गेनिंग रेशो शुरू करने से पहले हम एक नया डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं, जिसमें एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और फिर एक पार्टनर नया फर्म में आ रहा है, हम उसको एडमिशन दे रहे हैं। तो पार्टनरशिप का हमारा ये वीडियो नंबर 119 है और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 3। इस वीडियो के अंदर हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ए बी सी 3 पार्टनर्स, रेशो इनका 7:15, 13:15। फर्म से बी रिटायर हो गया, बी फर्म से रिटायर हो जाता है। बी का जो पार्ट है ए और सी ने कितने में डिवाइड कर लिया? 3:2 में ले लिया, जो उनके पुराने वाले रेशो के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, बी की रिटायरमेंट तक का काम कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, डी को हमने फर्म में एडमिशन देना है, जिसको हमने शेयर दिया है 1/3। 1/3 में से 1/4 ये ए से ले रहा है, बाकी का हिस्सा ए और सी से इसको इक्वल मिलने वाला है। तो पहले हम क्वेश्चन का यहां तक का हाफ पार्ट सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमको बाकी का हाफ पार्ट भी सोल्व करना है। तो बी की रिटायरमेंट, बी का कितना हिस्सा है? 1/3। तो ध्यान से देखिए, बी का हिस्सा है 1/3, ए को कितना मिलने वाला है? 1/3 का 3/5। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो बी रिटायर हो रहा है उसके इस पार्ट को ए और बी 3:2 में डिवाइड करके खुद लेने वाले हैं। तो बी का जो 1/3 पार्ट है, इसको बी ए को कितना मिलेगा? 3/5। तो ए को मिलने वाला है 3/15। इसी तरह से बी का चेक कर लेते हैं, सी का, क्योंकि रिटायर तो ऑलरेडी बी हो ही रहा है। सी को कितना मिलेगा? बी के इस पार्ट का कितना? 2/5। तो सी को मिलने वाला है 2/15। अभी देखिए ध्यान से, ए का ऑलरेडी कितना है? 7/15। ए का ऑलरेडी कितना है? 7/15। ए ने बी से कितना लिया? इतना। बी सी का भी चेक कर लेते हैं नया रेशो। सी का ऑलरेडी कितना है? 1/15। सी ने बी से कितना लिया? 2/15। क्वेश्चन की सिचुएशन को यहां तक ध्यान से देखो, बी रिटायर हो रहा है, बी के इस पार्ट को ए और सी ने 3:2 में डिवाइड करना था, इसलिए ए को बी के 1/3 पार्ट का कितना मिला? 3/5। सी को बी के 1/3 पार्ट का कितना मिला? 2/5। तो ये ए का ऑलरेडी था, ए के पास बी से आया, ऐड कर दो। ये सी का पहले से था, सी के पास बी से आया 2/15, आप ऐड कर दो। तो ये ए का नया रेशो आ जाएगा 10/15, और यहां पे क्या था? ये 1/5 था ये। तो यहां पे अपने को क्या लिखना है, यहां पे हम ऊपर सेम कर देते हैं 3:1, तो ये आ जाएगा 5/15। ठीक है, तो ए और सी का नया रेशो क्या हुआ? 10:5, या हम कह सकते हैं 2:1। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए का पुराना बी से आया, सी का पुराना बी से आया, तो ए का नया आ गया। तो ए का और सी का हमने नया रेशो आमने सामने रखा, और ए का और सी का न्यू रेशो हमारे पास क्वेश्चन में आ गया। तो क्वेश्चन हमारा कहां तक पहुंच गया? ए और सी का रेशो हमारे पास है 2:1। ठीक है, बी की रिटायरमेंट मान लो हो गई। अब हमने पार्टनर बनाया है डी को, कितना शेयर दिया है? 1/3। 1/3 का 1/4 कौन दे रहा है? ए दे रहा है। 1/3 का 1/4 कौन दे रहा है? ए। तो अल्टीमेटली ये हो गया 1/12। ए और सी का हम पुराना रेशो, तो ये हो गया जो ए ने सेक्रीफाइस किया, किसके लिए? डी के लिए। अब डी कह रहा है कि 1/3 का 1/4 तो मैं किससे लेने वाला हूं? ए से लेने वाला हूं। ये लेने के बाद बाकी किससे लेगा? ए और सी से इक्वल लेगा। अल्टीमेटली ध्यान से देखिए, ए ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुका है डी के लिए इतना, फिर बाकी का जो डी को फिर से चाहिए
उसमें भी ए को फिर से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो डी को 1/3 दिया हमने, 1/12 इसने ए से रिसीव कर लिया। अब ये देखो कि बाकी का कितना बचा जो इसको फिर से ए और सी से इक्वल इक्वल चाहिए। तो ये आ जाएगा 4 312। 312 का इसको ए और सी से इक्वल इक्वल चाहिए, मतलब 312 का हाफ ए से, अल्टीमेटली 324 कह सकते हैं 1/8। 1/8 इसको ए से चाहिए और 1/8 किससे चाहिए, सी से चाहिए। 312 का हाफ 324, 1/8 ऐसा ही यहां पर आने वाला है। अभी ये देखते हैं कि ए ने और सी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है। ए का रेशो डी के आने से पहले 2/3 ए ने ऑलरेडी दे दिया 1/12, ए ने फिर से दिया 1/8, सी का 1/3, सी ने सिर्फ कितना सेक्रीफाइस किया है 1/8। तो अब इस इक्वेशन को अब हम सोल्व करके देखते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि ए का बाकी का कितना बच गया, क्योंकि ए का था 2/3, ए ने इतना सेक्रीफाइस कर दिया डी के लिए, फिर दोबारा सेक्रीफाइस कर दिया 1/8। तो अब ए का बाकी का चेक आ जाए तो हमको पता चल जाएगा कि ए का नया रेशो कितना है। एलसीएम लेंगे तो आएगा 24, 3 8 जा 16, 2 3, तो 11 24 ए का। सी का देखो नया कितना आएगा, 8 - 3 5 24। डी का नया हमको ऑलरेडी पता है, डी को हमने कितने के लिए पार्टनर बनाया है 1/3 के लिए। तो तीनों पार्टनर को ए सी और डी को तीनों को आमने सामने रख लेना। ये क्या आ जाएगा 11 24, सी का 5 24, डी का 1/3, नीचे इसका भी हम 24 कर देते हैं, डी का भी, ये आ जाएगा 8। तो ये हो गया 11 5 8, ये ए सी और डी का नया रेशो है। तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको हाफ क्वेश्चन सोल्व करना है बी की रिटायरमेंट तक। बी की रिटायरमेंट हो गई तो ए और सी का नया रेशो आ गया था 2:1। नया रेशो ए और सी का 2:1 आ गया। फिर बी को हमने एडमिशन दिया, बी को कितना एडमिशन दिया 1/3 शेयर के लिए। डी कहता है कि मैं 1/3 का 1/4 तो ए से लेने वाला हूं, फिर बाकी का जो बच गया वो मैं किससे लेने वाला हूं, ए और सी से बराबर लेने वाला हूं। तो इसलिए हमने क्या किया था, दोबारा से ए को फिर से सेक्रीफाइस करना पड़ा 1/8 और सी को भी 1/8 करना पड़ा। तो ए ने 2 बार सेक्रीफाइस किया है अल्टीमेटली, देखो 1/12 एक बार, 1/8 एक बार, सी ने एक ही बार सेक्रीफाइस किया। तो ये ए का ओल्ड था, ये 2 बार सेक्रीफाइस किया ए ने, तो ए का नया आ गया। इसी तरह से सी का ये ओल्ड था, सी ने इतना सेक्रीफाइस किया, सी का नया, डी का नया हमको पता ही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ए सी और डी तीनों का न्यू रेशो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे गेनिंग रेशो कैसे होता है, कैसे फाइंड आउट करना है। गेनिंग रेशो निकालने से पहले आपको पीछे की वीडियोस, ये वाली वीडियो, इससे पहले की वीडियो और वीडियो पार्ट 1 रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर की, ये तीनों वीडियोस आपने देख ली हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो को बहुत अच्छे से जल्दी से समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।